नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरोना संक्रमित मरीज की एम्बुलेंस में मौत हो गई है। आधा दर्जन अस्पताल के चक्कर काटते रहे तीमारदार, किसी भी अस्पताल में बेड नहीं मिला। इलाज के अभाव में मरीज की मौत हुई है। जूही के लाल पैलेस के पास एम्बुलेंस छोड़ ड्राइवर जो है फरार हो गया, लेकिन पुलिस अभी इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन बड़ी बात यह कि अस्पताल में कहीं भी बेड नहीं मिला। 1 दर्जन से ज्यादा अस्पताल के चक्कर काटते रहे परिजन, लेकिन बावजूद इसके जब बेड नहीं मिला तो एम्बुलेंस में ही जो मरीज है उसने दम तोड़ दिया। आशीष अवस्थी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, क्या जानकारी मिल रही है? पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताएं। अंशिका, जो कोविड-19 को लेकर जो है कानपुर में भी स्थितियां जो है बिल्कुल बिगड़ चुकी हैं। इस तरह से एक पूरा प्रकरण सामने निकल कर आया, उसमें साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो कोविड की स्थितियां हैं वो बिल्कुल भी प्रशासन के बस के बाहर देखी जा सकती है, क्योंकि यह पेशेंट जो है केवल 1 दर्जन अस्पतालों के चक्कर काटने के बाद जो है इसने एम्बुलेंस में दम तोड़ दिया। और जिस समय इसने एम्बुलेंस में दम तोड़ा उस समय जो है एम्बुलेंस के कर्मचारी भी एम्बुलेंस में उसको छोड़कर भाग गए थे। स्थानीय लोगों ने इस पूरी घटना को देखा तो उन्होंने तत्काल जो संबंधित पुलिस स्टेशन उसको पुलिस फोर्स को सूचना दी थी और संबंधित जो एसएचओ वहां पर आए, उन्होंने किस तरीके से एम्बुलेंस के ड्राइवर को बुलाया है और बुलाकर इसको हॉस्पिटल भेजा है, जहां पर इसके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जी, लेकिन इन सबके बीच आशीष, क्या जानकारी मिल रही है कि किस किस अस्पताल गए थे परिजन और कहां बेड नहीं मिला, क्यों बेड नहीं मिला, इसको लेकर कोई जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए जो वहां पर जो इसके एम्बुलेंस के साथ में जो इसको पहचान करने आए थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि हम लोग लगातार हॉस्पिटल के चक्कर काटते रहे, एम्बुलेंस में मरीज को लेकर सरकारी हॉस्पिटल से लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल तक हम लोग गए हैं, लेकिन किसी ने हमको कोई सुविधा नहीं मुहैया कराई। किसी के पास कोई बेड खाली नहीं था। हर जगह 100 सिफारिश की बात चल रही थी, वीआईपी ट्रीटमेंट की बात चल रही थी, लेकिन किसी ने भी हम लोग कोई मदद नहीं की, जिसके चलते बड़े-बड़े दावे आशीष सरकार की तरफ से किए जाते हैं कि 10,000 बेड बनवाए जा रहे हैं, 250 बेड लगाए जा रहे हैं, तो कहीं कितने बेड लगाए जा रहे हैं। आखिर उन वादों का क्या हुआ जब बेड ही नहीं मिल रहे, जब मरीज एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए प्रशासनिक दावे कागजों तक ही सीमित होते हैं और कागजों की लिखा पढ़ी में केवल रह जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि जो स्थितियां साफ तौर पर सड़क पर देखी जा सकती हैं कि किस तरह से जो है पीड़ित जो है दम तोड़ते जा रहे हैं। कोविड पेशेंट जो दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनका पूरा परिवार एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल से चौथे अस्पताल चक्कर काटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कहीं भी ना तो उनको दवाइयां उपलब्ध हो पा रही और ना ही किसी तरह का उपचार उपलब्ध हो पा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो आधा दर्जन अस्पतालों के चक्कर काटने के बाद भी कहीं बेड नहीं मिला और आखिरकार जो मरीज है उसने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। तो इलाज के अभाव में एक मरीज की मौत हो गई है। जूही के लाल पैलेस के पास एम्बुलेंस छोड़ ड्राइवर भी मौके से फरार हो गया और ऐसे में पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। लगातार कोशिश किया जा रहा है कि इस पूरे मामले में और भी बातें सामने आए, पता चले कि आखिर कैसे मरीज की मौत हुई है। लेकिन बड़ी बात ये, बड़ी लापरवाही ये कि आधा दर्जन से ज्यादा अस्पताल के चक्कर काटे गए, लेकिन किसी भी अस्पताल में बेड ही नहीं है, कह दिया गया। तो वहीं सीएम योगी ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के बीच टीम 11 के साथ बैठक की। वर्चुअल तरीके से चली इस बैठक में जिलों के डीएम, कमिश्नर और सीएमओ भी जुड़े। इस दौरान राज्य में कोरोना के हालातों का सीएम ने संज्ञान लिया है और सीएम ने लखनऊ के हालातों का संज्ञान लेते हुए राजधानी में 1000 बेड वाला अस्पताल बनाने का निर्देश दिया है। सीएम ने कोविड टेस्ट के लिए सरकारी और निजी लैब में पूरी क्षमता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। तो वहीं प्रदेश के सभी सरकारी अस्पताल में ओपीडी सेवाएं स्थगित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान सरकारी चिकित्सालयों में केवल आपातकालीन सेवाएं ही संचालित होंगी। साथ ही मुख्यमंत्री आरोग्य मेलों का आयोजन 15 मई तक के लिए स्थगित रखा जाएगा। लखनऊ के केजीएमयू, बलरामपुर अस्पताल और कैंसर इंस्टीट्यूट को डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाया जा रहा है। तो वहीं एरा मेडिकल कॉलेज, टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज, इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज, मेयो मेडिकल कॉलेज और हिंद मेडिकल कॉलेज को पूरी तरह से डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल घोषित किया गया है। कोविड नियमों का पालन कराने और मास्क सैनिटाइजेशन को लेकर भी सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। तो सीएम योगी ने टीम 11 के साथ बैठक की है और इस बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं स्थगित भी किया जाए।
कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में रविवार को वीकेंड लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। अब यूपी के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रविवार को बंदी रहेगी। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार, दफ्तर बंद रहेंगे। इस दिन व्यापक सैनिटाइजेशन अभियान चलेगा। इसके साथ ही मास्क न पहनने वालों पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। सीएम योगी ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सख्ती बरतने के आदेश दिए हैं। प्रदेश में सभी के लिए मास्क लगाना बहुत जरूरी है। पहली बार मास्क के बिना पकड़े जाने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और दोबारा पकड़े जाने पर 10 गुना ज्यादा जुर्माना लगेगा। तो ऐसे में बहुत ज्यादा सावधान रहें। अगर बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगाना न भूलें, नहीं तो पहली बार में 1000 रुपए और दूसरी बार में 10 गुना ज्यादा देना होगा जुर्माना। तो कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए व्यापारियों ने अब मोर्चा संभाल लिया है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लखनऊ मेटल मर्चेंट एसोसिएशन शहर की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट यहियागंज बर्तन बाजार को बंद करने का फैसला किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष हरीश चंद्र अग्रवाल ने आज शाम 6 बजे से 23 अप्रैल तक यहियागंज बर्तन बाजार बंद रखने का ऐलान किया है, ताकि ज्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठा ना हो और जो संक्रमण है उसे रोका जा सके। आज शाम 6 बजे से ही इसकी शुरुआत होगी। 23 अप्रैल तक ये बाजार बंद रहेंगे। तो मिर्जापुर के विधायक रत्नाकर मिश्र का बड़ा बयान सामने आया है। उनका आरोप है कि मिर्जापुर के स्वास्थ्य विभाग से बड़ी लापरवाही हो रही है। विधायक रत्नाकर मिश्र ने बताया कि एक मरीज ने मरने के बाद भी अपनी स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिंदा बताकर खुद को अंधेरे में रखा गया। उन्होंने कहा कि मिर्जापुर स्वास्थ्य विभाग में घूसखोरी बहुत तेजी से पनप रही है। चाहे बच्चा पैदा हो या किसी का देहांत हो, सभी में घूसखोरी में मिर्जापुर स्वास्थ्य विभाग चरम सीमा पार कर गया है। हॉस्पिटल का जो दुर्दशा है, हम उससे खुद दुखी हो गए। कल से मैं सीएमओ से कह रहे हैं, एक नारायण जी अग्रवाल जब हम विधायक होकर इतना कहे और जब कोई किसी भी तरह से व्यवस्था उस पर नहीं किया गया, आज उनका देहांत संभवतः 4 बजे भोर में ही हो गया और मुझे अंधेरे में रखा जा रहा था कि नहीं भी जिंदे हैं। जब उनके परिवार के लोग वीडियो चलाए कि मर गए हैं, जब हम पूछ रहे हैं तब बताया जा रहा है मर गए हैं। और उसके बाद ये कोरोना का नियम है कि वहाँ से सील पैक करके किया जाता है, तो उनके परिवार को बुलाकर सील पैक कराया गया। तो विधायक रत्नाकर मिश्र का बड़ा आरोप, मिर्जापुर में स्वास्थ्य विभाग में घूसखोरी पनप रही है। चाहे किसी का देहांत हो या फिर बच्चा पैदा हो, दोनों में ही घूसखोरी देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग लगातार जो है लापरवाही बरत रहे हैं और ऐसे में इस पर जांच होनी चाहिए। मरीज के मरने के बाद भी जिंदा बताकर उसे रखा जा रहा है और पैसे लिए जा रहे हैं बेमतलब। तो रत्नाकर मिश्र का ये बड़ा आरोप अस्पताल प्रशासन पर लग रहा है। तो वही कौशाम्बी में उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब एक निर्माणाधीन ओवरब्रिज का एंगल बुजुर्ग के ऊपर गिर गया। इस हादसे में बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई और कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। इस घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया। ये घटना सैनी कोतवाली राथू कस्बे की है। हालांकि इस मामले में तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए 2 अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया गया है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आखिर किस तरीके से ओवरब्रिज का जो एंगल है वो नीचे गिरा भरभरा कर और इसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई। तो
तो वहीं इस घटना का खुद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संज्ञान लिया है। डिप्टी सीएम ने इस पूरी घटना पर कार्रवाई करते हुए 2 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। तो वहीं डिप्टी सीएम ने कहा कि लापरवाही करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो ये ट्वीट है डिप्टी सीएम का, जिसमें उन्होंने खुद बताया है कि जो 2 अधिकारी हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। दोषी अधिकारी कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। विकास और सुरक्षा दोनों जिम्मेदारी निभानी ही होगी। तो कौशाम्बी के सिराथू रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के दौरान जो दुर्घटना हुई है, जिसमें मौत हो गई है एक बुजुर्ग की, इस मामले में 2 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। ये डिप्टी सीएम ने ट्वीट कर जानकारी दी है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। इस बीच लोग निर्माण कार्य और परिसर के विकास के लिए अपनी भावानुसार सहयोग दे रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के एक मूर्तिकार ने मेटल कोटेड फाइबर धातु से बनी भगवान राम की कोंदण प्रतिमा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को सौंपी है। इसे अभी रामघाट क्षेत्र स्थित कारसेवकपुरम में सुरक्षित रखा गया है। मूर्तिकार ने प्रतिमा को राम मंदिर परिसर में स्थापित करने की इच्छा भी जताई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने ग्वालियर के एक मूर्तिकार से फाइबर की भगवान कोदंड राम की एक खड़ी प्रतिमा बनाई है। उनकी कल्पना है कि भगवान श्री राम जब लंका पर विजय प्राप्त किया और रावण के चंगुल से माता सीता को मुक्त किया, उस समय भगवान को कैसी प्रसन्नता हुई होगी, उसी प्रसन्नता को इस प्रतिमा के चेहरे पर दर्शाया गया है। मूर्तिकार हैं, उन्होंने फाइबर की कोई प्रतिमा बनाई भगवान राम की खड़ी, और उनकी कल्पना है कि राम ने जब लंका के रावण पर विजय प्राप्त कर ली, माता सीता मुक्त हो गई, उस समय भगवान को कैसी प्रसन्नता हुई होगी, उस प्रसन्नता को चेहरे पर दर्शाया गया है। मेटल कोटेड फाइबर है, अच्छी बड़ी है, 5 फीट लंबी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।